200 साल पहले भारत कैसा था, इतिहास की एक रोमांचक यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया फाइल्स 7 में। आज हम आपको लगभग 200 साल पीछे यानी 1820 के आसपास के भारत की यात्रा पर ले चलेंगे। ये वह दौर था जब भारत आज की तरह एक आधुनिक राष्ट्र राज्य नहीं था। देश के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासकों, रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था। न सड़कें आज जैसी थी, न रेलगाड़ियां थी, न बिजली, न इंटरनेट और न ही आधुनिक संचार व्यवस्था। लेकिन इसके बावजूद भारत के शहरों में व्यापार, कला, शिक्षा, खेती और संस्कृति का अपना एक विशाल संसार मौजूद था। तो आखिर 200 साल पहले भारत कैसा था? लोगों की जिंदगी कैसी थी? अंग्रेजों का प्रभाव कितना बढ़ चुका था? किसान और व्यापारी किस परिस्थिति में रहते थे? और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? आइए शुरू करते हैं इतिहास की इस रोमांचक यात्रा को। 1820 के आसपास का भारत। आज से लगभग 200 साल पहले भारत में ब्रिटिश सत्ता तेजी से फैल रही थी। 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव लगातार बढ़ा। बंगाल से मिलने वाला राजस्व कंपनी की शक्ति का बड़ा आधार बन गया था। लेकिन 1820 तक भी पूरा भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। भारत के कई हिस्सों में मराठा शक्तियां, सिख साम्राज्य, राजपूत रियासतें, हैदराबाद और अनेक छोटे बड़े राजा महाराजा मौजूद थे। दक्षिण भारत के बड़े हिस्से पर कंपनी का प्रभाव बढ़ चुका था, जबकि उत्तर और पश्चिम भारत में राजनीतिक परिस्थितियां लगातार बदल रही थीं। यानी उस समय भारत एक ऐसा भूभाग था जिसमें कई राजनीतिक शक्तियां एक साथ मौजूद थीं। 2. उस समय भारत में यात्रा कैसी होती थी? आज हम कुछ घंटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन 200 साल पहले यात्रा करना आसान नहीं था। भारत में रेल सेवा अभी शुरू नहीं हुई थी। भारत में पहली यात्री रेल 1853 में चली, यानी 1820 के आसपास रेल आने में अभी लगभग 3 दशक बाकी थे। लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोग मुख्य रूप से बैलगाड़ी, घोड़े, पालकी, ऊंट और नावों का इस्तेमाल करते थे। अमीर लोग घोड़ों या पालकियों में यात्रा कर सकते थे, जबकि आम लोग पैदल या बैलगाड़ी से सफर करते थे। एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कई दिनों या कभी कभी हफ्तों तक चल सकती थी। नदियां भी परिवहन का महत्वपूर्ण साधन थीं। गंगा जैसी बड़ी नदियों पर नावों के माध्यम से लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। 3. भारत के गांवों की जिंदगी। 200 साल पहले भारत की अधिकांश आबादी गांवों में रहती थी। गांवों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दालें, कपास और कई अन्य फसलें अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती थी। खेती काफी हद तक मानसून और स्थानीय जल स्रोतों पर निर्भर थी। किसानों के पास आज जैसी आधुनिक मशीनें नहीं थीं। खेतों में हल चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। बीज बोने, फसल काटने और अनाज तैयार करने का अधिकांश काम इंसानों और पशुओं की मेहनत से होता था। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी हो सकती थी, लेकिन अगर बारिश कम हुई या प्राकृतिक आपदा आ गई तो किसान के सामने भारी संकट खड़ा हो सकता था। 4. किसानों पर करों का बोझ। इस दौर को समझने के लिए भूमि राजस्व व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन और सेना चलाने के लिए बड़ी मात्रा में राजस्व चाहिए था। अलग अलग क्षेत्रों में भूमि राजस्व वसूली की अलग अलग व्यवस्थाएं लागू थीं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, जबकि अन्य क्षेत्रों में रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी व्यवस्थाएं विकसित हुई। कई किसानों के लिए कर चुकाना बड़ी चुनौती बन सकता था। फसल खराब होने के बावजूद राजस्व की मांग बनी रहने की स्थिति में किसान कर्ज लेने के लिए मजबूर हो सकते थे। इस प्रकार खेती करने वाला व्यक्ति केवल मौसम पर ही निर्भर नहीं था, 1857 की बल्कि क्रांति राजस्व हुई व्यवस्था तो और अंग्रेजों स्थानीय ने आर्थिक यहाँ के परिस्थितियों से सारे भी घर प्रभावित तोड़वा होता दिए। था। इस शांत 5. मैदान के भारत के पीछे शहर। इतिहास अगर का आपको एक लगता है बहुत कि बड़ा 200 दर्द साल छिपा पहले हुआ भारत है। में बड़े शहर अब इस नहीं अगली थे, तो तस्वीर ये को धारणा सही देखिए। नहीं ये है। फोटो उस जामा समय मस्जिद दिल्ली, के मीनार आगरा, की बनारस, ऊंचाई से लिया लखनऊ, गया है। कलकत्ता, जैसा मद्रास, कि मैंने बम्बई, आपको वीडियो हैदराबाद, की जयपुर शुरुआत में और ही कई बताया अन्य था शहर कि महत्वपूर्ण एक वक्त केंद्र थे। था जब जामा इन मस्जिद से शहरों में लेकर बाजार, लाल किले कारीगर, तक सिर्फ व्यापारी, खुला धार्मिक मैदान हुआ केंद्र और करता था। प्रशासनिक तो इस संस्थाएं तस्वीर मौजूद में थीं। आप उस बात की कलकत्ता सच्चाई ईस्ट देख इंडिया सकते कंपनी हैं। की शक्ति का देखिए प्रमुख केंद्र कितना बन चुका था। खूबसूरत और शांत ये बम्बई और मैदान है, मद्रास भी और व्यापार दूर और सामने प्रशासन के लाल महत्वपूर्ण किले की केंद्र थे। मजबूत दिल्ली दीवारें का भी राजनीतिक बिल्कुल महत्व साफ बदल नजर चुका आ था, रही हैं। लेकिन मुगल आज सम्राट का ऐसी नाम दिल्ली और की प्रतिष्ठा कल्पना अभी भी करना भी भारतीय नामुमकिन सा राजनीतिक लगता है। संस्कृति में दोस्तों, महत्वपूर्ण इस थी। तीसरी तस्वीर में 6. आप भारत दिल्ली का का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक का नजारा हुए मीलों का सफर हंसकर तय किया करती थी। उनके चेहरों पर कोई शिकायत नहीं होती थी, बल्कि अपने परिवार के लिए पानी लाने का एक अलग ही सुकून होता था। दोस्तों, इस वीडियो को 1938 के आसपास फिल्माया गया था, जिसमें आप उस जमाने का सीपी देख पा रहे होंगे। फैक्ट वाइब पर आज हम आपको आजादी से पहले की दिल्ली की एक ऐसी दुर्लभ झलक दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी दिल्ली कभी इतनी शांत भी हुआ करती थी। जरा इन चौड़ी सड़कों और उन पर शान से चलती इन विंटेज कार्स को देखिए।
आज के समय में कनॉट प्लेस में जहां पैर रखने की जगह और पार्किंग नहीं मिलती, वहीं उस दौर में ट्रैफिक नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इस शानदार वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। अब अगली कुछ तस्वीरें उन सर्वेंट्स की हैं जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से आकर अंग्रेज अफसरों के घरों और दफ्तरों में काम किया करते थे। जब तक इमारत के दरवाजे नहीं खुलते थे तब तक ये सभी बाहर खड़े होकर या बैठकर आपस में खूब गप्पे लड़ाया करते थे। ये हर सुबह अपने खास पहनावे यानी इस सफेद यूनिफॉर्म और पगड़ी में पूरी तैयारी के साथ काम पर पहुंच जाया करते थे। इनका मुख्य रूप से काम घर का सामान इधर से उधर रखना और साफ सफाई का ध्यान रखना होता था। अब जरा इस पुरानी तस्वीर पर गौर कीजिए। उस दौर में आज की तरह चमचमाती हुई बड़ी बड़ी नाई की दुकानें या महंगे सैलून नहीं हुआ करते थे, इसलिए आम लोग सड़क के किसी नुक्कड़ पर या पेड़ की छांव के नीचे बैठकर बिल्कुल इसी तरह अपने बाल और हजामत बनवाया करते थे। दोस्तों, आज दिल्ली की सड़कों पर भले ही फर्राटे भरती महंगी गाड़ियां और मेट्रो की रफ्तार नजर आती हो, लेकिन एक दौर वो भी था जब सफर का मतलब सिर्फ सुकून हुआ करता था। उस जमाने में दिल्ली जैसे आधुनिक शहर में भी अगर कहीं आने जाने की बात हो तो सड़कों पर ज्यादातर बैलगाड़ियां और तांगे ही चला करते थे। इन बैलगाड़ियों और तांगों की भीड़ के बीच जो लोग थोड़े रईस या पैसे वाले होते थे वो साइकिल की सवारी किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, आज जो साइकिल हमें बहुत आम लगती है उस जमाने में ये किसी लग्जरी से कम नहीं थी। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, राष्ट्रपति भवन के नीचे लोग कितने मजे से साइकिल चला रहे हैं। अगर हम उस दौर में साइकिल की कीमत की बात करें तो उस जमाने में एक साइकिल की कीमत मात्र 33 रुपए हुआ करती थी, जो कि आप स्क्रीन पर दिख रहे इस असली बिल में भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो उस वक्त अगर एक आम आदमी दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत भी करता था तो वो मुश्किल से 50 से 80 पैसे ही कमा पाता था, यानी 1 रुपए में भी 20 पैसे कम। ऐसे में अपने परिवार का पेट पालने वाले एक आम इंसान के लिए पाई पाई जोड़कर 33 रुपए की साइकिल खरीदना सिर्फ एक सपना ही रह जाता था। और दोस्तों, अगर उस दौर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैम की भी अपनी एक अलग ही शान हुआ करती थी। साल 1903 में दिल्ली में शुरू हुई इस ट्रैम को लोग ट्रैम नहीं बल्कि प्यार से टन टन बुलाया करते थे। इसका इनाम इसलिए पड़ा क्योंकि भीड़ भाड़ वाले बाजारों से गुजरते वक्त लोगों को हटाने के लिए इसकी घंटी लगातार टन 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 बजती रहती थी। ये ट्रैम मुख्य रूप से सदर बाजार से लेकर जामा मस्जिद और सब्जी मंडी तक चला करती थी। इसमें सफर करने का किराया मात्र कुछ आने या 1 से 2 पैसे ही हुआ करता था। खुली हवा में बिना किसी जल्दबाजी के लोग इस टन टन में बैठकर पुरानी दिल्ली के बाजारों का दीदार करते हुए अपना सफर पूरा किया करते थे। सच में दोस्तों, उस दौर का वो सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि रास्ते का मजा लेने के लिए हुआ करता था। दोस्तों, इन दुर्लभ तस्वीरों और वीडियोस को देखकर सिर्फ पुरानी यादें ही ताजा नहीं होती बल्कि हमें अपने बीते हुए इतिहास की सच्चाई से बहुत कुछ नया जानने और समझने को भी मिलता है। गुजरा जमाना लौट कर तो नहीं आ सकता, लेकिन उस दौर का ठहराव, लोगों की सादगी और भाईचारा आज के इस भाग दौड़ भरे वक्त के लिए एक बड़ी सीख है। आपको आज के इस सफर में सबसे खास और हैरान करने वाली झलक कौन सी लगी करके जरूर बताइएगा। अगर आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया देखने और सीखने को मिला हो तो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, इतिहास के ऐसे ही अनसुने और दुर्लभ नजारों से जुड़े रहने के लिए फैक्ट वाइब को करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इतिहास के एक नए और रोचक सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।